ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल मसावाते ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की सूरत में लिखिए। हर एक के लिए a, b, c की कीमत मालूम करना है। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम ढाल लेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको इस फॉर्मेट में लगाएंगे, यानी पहले स्क्वायर का टर्म आएगा, उसके बाद या तो x या तो y आएगा, फिर यहाँ पे c यानी कोई तो भी गिनती आएगी। तो चलो करते हैं पहला सवाल। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y²। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर का पहला आएगा, तो यहाँ पे क्या है -y²। तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, सबसे पहले स्क्वायर को हम लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे माइनस था, इक्वल के इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो y²। उसके बाद कोई है x या तो y, तो यहाँ पे क्या आएगा y की बारी आ गई, तो प्लस 2y। अब यहाँ पे 10 इक्वल के उस साइड था, अगर हम उसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है a, b और c की कीमत मालूम करने का है। तो जो पहला होता है वो a होता है, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। तो a के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है, तो a कितना हो गया 1। अब b के लिए क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और c कितना है, c के लिए यहाँ पे क्या है -10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, x-1 ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए आपको पहले ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x-1 स्क्वायर को पहले आपको a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहले फार्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। एग्ज़ाम में फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खाली समझने के लिए। a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये होता है फार्मूला। अब देखिए a यानी क्या x, b यानी क्या 1, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है a² यानी क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर यानी क्या x का स्क्वायर, ये माइनस वैसे आ गया, 2 भी वैसे आ गया। अब a इंटू b, तो यहाँ पे a क्या है x है, x इंटू 1 क्या आएगा x ही आने वाला है, तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या है प्लस b², b के बदले क्या पे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया x² माइनस 2x प्लस 1। उसके बाद ये एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 2x प्लस 3 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब देखते हैं आगे, x² को वैसे रहने देंगे, माइनस 2x भी वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2x इस साइड है, हम क्या करेंगे x वाले को एक साथ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2x इक्वल के उस साइड है, तो इधर रखे क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू से पहले यहाँ पे क्या अपने को 3 लाना पड़ेगा, तो ये 3 प्लस में है, उस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा -3। सब इस साइड आ गए, तो यहाँ पे क्या बचा 0। अब क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, -2 सेम है ना, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो है उसको उतार लेंगे, पहले x² वैसे ही उतर गया, -2 -4 होता है, और x वैसे ही आ जाएगा, +1 -3 यानी 3 में से 1 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, और बड़े की साइन यानी क्या माइनस, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद ABC आपको लिखना होता है, तो आपको पता ही है पहला वाला a होता है, तो यहाँ पे क्या है 1, b कितना है -4, c कितना है -2। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, x² प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 - x, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस साइड का टर्म हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले इसको उतार लिए बराबर से। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर के सिम्बॉल्स चेंज होते हैं, तो ये प्लस का 3 बन गया माइनस का 3, और ये माइनस का x बन गया प्लस का x, ये उल्टा कर देने का। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या है x² वैसे ही रहेगा, ठीक है x² वैसे ही रहेगा, प्लस 5x। अब देखेंगे इस साइड x वाला क्या है खाली ये है, तो इसको भी इसके बाजू में लाना पड़ेगा, तो प्लस x इधर आके क्या बन जाएगा -x। अब यहाँ पे क्या है -3 है,
यहाँ पे आके क्या बन जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। ये हो गई स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर वैसे उतार लेंगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक्स एक्स सेम है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5x माइनस एक्स यानी 5 में से अगर हम एक x को निकाल देंगे तो बचेगा 4x। ये 3 वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ए बी सी कैसा लिखते हैं, तो यहाँ पे सेम टू सेम आप क्या करेंगे ABC लिख देंगे। ए कितना है 1, बी कितना है 4, सी कितना है 3। बहुत आसान है। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9, ये सवाल है। तो इसको पहले क्या करेंगे इजी करेंगे, मतलब स्क्वायर स्क्वायर वाले को साथ में लेके आएंगे। तो 3m² वैसे ही रहेगा, माइनस ये 2m² प्लस का था, इस साइड आके क्या बनेगा माइनस, तो माइनस 2m² यहाँ पे आ गया, -9 इधर आके क्या बनेगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ABC आपको लिखना होता है। ठीक है, तो पहला वाला A होता है, दूसरा वाला B, तीसरा वाला C। तो हमारे पास देखिए पहले क्या है 3m² माइनस 2m², इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि m² क्या है सेम है। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1 आ गया, यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब m² वैसे ही रहेगा और प्लस का 9। अब ABC जब भी लिखेंगे हम तो हमारे पास A यानी क्या स्क्वायर का टर्म होता है, वो कितना है यहाँ पे 1, तो A कितना आ गया 1। B का देखिए हमारे पास टर्म ही नहीं है, x या y कुछ है क्या इसके अंदर नहीं है, तो क्या B इज इक्वल टू क्या हो गया 0। C यानी क्या कोई तो भी गिनती कौन सी है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब आगे के जो सवाल नंबर 5 और 6 हैं आपको करने हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत उन मसावातों के जज़र है या नहीं तय कीजिए। यानी आपको बताने का है कि इसके जज़र है या नहीं। अब इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, जो आपको x दिया होता है उसकी कीमत लेकर हम चेक करेंगे। अगर आंसर 0 मिल गया तो हम बोलेंगे जज़र है, अगर 0 नहीं मिला तो जज़र नहीं है। तो सवाल नंबर 1 हम कर लेते हैं। एज इट इज़ कॉपी कर ले सवाल को। x कितना है 1, एक बार 1 लेंगे और एक बार -1 लेंगे। तो पहली बार हम क्या लेते हैं 1, x इज इक्वल टू 1 ले लिए। अब क्या करेंगे जो 1 है उसको पूरी इक्वेशन में एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। x के बदले 1 ले लेंगे, तो x के बदले 1 यानी 1 आ गया। यहाँ पे 4 वैसी है, x के बदले 1 आ गया और ये पूरा कॉपी कर लेंगे। अब आगे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब 4 ज़रब 1, 4 1 4 और -5 वैसे ही कॉपी कर लेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 और 4 कितना होता है 5, 1 और 4 हो गया 5 और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। x इज इक्वल टू 1 लिए थे, अब किसकी बारी है x इज इक्वल टू -1 लेंगे। x इज इक्वल टू -1, सेम वही इक्वेशन को कॉपी करेंगे, उसके अंदर ही क्या करेंगे -1 लेंगे। तो x स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर। 4 वैसी है, x के बदले -1 और ये -5। -1 का स्क्वायर यानी 1 का मुरब्बा, -1 इंटू -1 आपको मिलेगा 1, ये आ गया 1। 4 इंटू -1, 4 1 4 होता है और ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या -5, उसको भी हम वैसे ही उतार लेंगे। अब 1 - 4 क्या हो जाएगा, 1 में से 4 तो जाता नहीं, तो 4 में से 1 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 3, और बड़ी की अलामत यानी क्या माइनस, तो -3 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया -3। अब -5 वैसे ही कॉपी कर लेंगे, और आप हमने पहले पढ़ चुके हैं जब दोनों तरफ माइनस होता है तो गिनती को प्लस करते हैं। तो -3 - 5 मिला के हो जाएगा -8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 0 आया क्या नहीं आया, हमारे पास क्या आया -8 आया, और यहाँ पे क्या आया था 0 आया था। x के बदले 0 आया, मतलब ये मसावात का जज़र है और ये नहीं है। अब खाली इसको लास्ट में हम लिख देंगे, मसावात का जज़र x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू -1 नहीं है।